के लिए जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित योग्यता है क्या रहना चाहिए वो बता देते हैं, और उसके आलोक में उसके अनुसार से जो लोग उसके अंदर आ रहे होंगे कि ये सारा जो सरकार का शर्त है उस नियम के अंदर हम आ रहे हैं, तो जो लोग इच्छुक होंगे वो उसको आवेदन कर सकते हैं, लेकिन साथ में कागजात भी लगाना पड़ेगा। तो आंगनवाड़ी सेविका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट होना जरूरी है। जो लोग इंटरमीडिएट नहीं है वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि आंगनवाड़ी सेविका के लिए जो चयन के लिए जो आवेदन करेंगी उनकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो आपका ये पोषक क्षेत्र है, आपके लिए पोषक क्षेत्र है, उसी पोषक क्षेत्र की बहू होनी चाहिए। बेटी का चयन इसमें नहीं होता है, लेकिन अपवाद में अगर वो विकलांग है, दिव्यांग है, पैर अगर उसका हाथ पैर कुछ भी खराब है, 40% से ऊपर है, तो और उसको हम लोग इसके लिए इस कार्य के लिए हम लोग ले सकते हैं, परंतु कार्य करने में सक्षम है। समान योग्यता रहने पर इसमें अंक भी निर्धारित है, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग अंक, जो इंटर के लिए अलग अंक है, बीए के लिए अलग अंक है, एमए के लिए अलग अंक है, उसको जोड़ने के बाद जो बराबर अंक अगर आता है तो उसमें विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा को प्राथमिकता दिया जाएगा। मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से 2 उम्मीदवार को 20-20 नंबर प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा है तो उसको हम लोग प्राथमिकता देंगे। दोनों का अगर बराबर होगा तो वो उसको इस आधार पर हम लोग आयोग नहीं करेंगे कि वो गांव की बहू नहीं है, वो बेटी भी हो सकती है। विधवा परित्यक्त तलाकशुदा की स्थिति में वो बेटी भी हो सकती है। यहाँ पर पिछड़ी जाति का बहुल्यता है, कोई चयन पिछड़ी जाति में से जिस जाति का बहुल्यता होगा उसी जाति में से लिया जाएगा। जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इस तरह से जो है, तो यह पिछड़ा वर्ग का ज्यादा संख्या है तो पिछड़ा वर्ग से लिया जाएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। ये जो निर्धारित है इसके अंतर्गत जो लोग आएंगे उसका ही इसमें जो हम लोग आवेदन को स्वीकार करेंगे। इसके बाद अलग अलग अंक, जैसे 45% अंक से जो मैट्रिक पास किया है या उससे कम है तो उसको 3 अंक मिलेगा। 45% से अधिक या 60% से कम है तो 7 अंक, 60 से 75 के बीच में तो 11 अंक, 75 से अधिक होने पर 15 अंक। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में भी अंक निर्धारित है, 3, 7, 11, 15। स्नातक में अगर बीए पास है तो बीए में अगर 45% अथवा उससे कम है तो 1 नंबर, 45% या 60% से 60% के बीच में है तो 4 अंक, 60% से अधिक और 75% से कम है तो 7 अंक, और 75% से अधिक होने पर 10 अंक। स्नातकोत्तर है अगर मतलब एमए है तो 5 अंक। विधवा परित्यक्ता या तलाकशुदा है लेकिन उसको इंटरमीडिएट होना जरूरी है तो वो अगर है तो उसको भी 5 अंक। तो इस प्रकार से अंक निर्धारित किए गए हैं, और ये अंक जोड़ने के बाद जिसको अधिकतम प्राप्तांक प्राप्त होगा उस उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। और 2 लोगों को अगर बराबर अंक आ जाता है, 2 लोग को जो ये जो अंक निर्धारित है जोड़ने के बाद अगर बराबर अंक आ जाएगा तो वैसी स्थिति में तब मैट्रिक में जिसका मार्कशीट में अंक ज्यादा होगा उसको चयन में लिया जाएगा, और अगर उसमें भी बराबर हो जाएगा तो इंटरमीडिएट में जिसका अंक ज्यादा होगा उसका चयन किया जाएगा। ये सरकार के द्वारा जो निर्धारित नियम है, इस नियम के आलोक में जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं वो इच्छुक हैं कि हम इस काम को करेंगे, वो आवेदन कर सकते हैं। याद रखबे ना अवंती महतो के चयन पर कि वो जो इस पोषक क्षेत्र की नहीं है या अन्य कुछ भी, तो वो अपनी बात को रख सकते हैं, और अगर नहीं है कि वो इसी पोषक क्षेत्र की है तो एक स्वर में उनको बोलिए कि हम लोग सेविका चयन के लिए इनका नाम अनुशंसित करते हैं। अगर अवंती महतो के नाम पर
देखो आकृति है